हेलो एवरीवन, आज संडे है और मैं फिर से आपके लिए एक छोटा सा क्लास लेके आई हूँ। मैंने इसके पिछले वीडियो में बोला था कि मैं इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मेरे कुछ नॉन्स हैं एंड कुछ मेरे बच्चे हैं यानी कि जो पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मैम पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लें। तो मैं कोशिश करूँगी कि एकदम से शॉर्ट फॉर्म में हिस्ट्री लेने के लिए समझा पाऊँ, और अगर जिसको समझ में ना आए वो मैसेज डाल देगा तो मैं एक बार देख लूँगी। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग पेशेंट नेम लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। फर्स्टली तो पेशेंट का जो नेम, एड्रेस और वो सब चीज़ें हैं वो तो काउंटर से बन के आती है। एंड देन उसके बाद हम लोग वाइटल्स लेते हैं, बीपी, पल्स, वेट और ऑक्सीजन। तो हर चीज़ इसमें भी अलग अलग मायने रखता है कि बीपी कितना है, क्या है, पल्स कितना है, क्या है, वेट कितना है, क्या है, और ऑक्सीजन कितना है, क्या है। और इसमें प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी क्राइटेरिया वगैरह होते हैं, तो ये मैं आगे समझाऊंगी। अगर कोई समझना चाहे तो मैसेज में मुझे डाल देगा, मैं देख लूँगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी लेडीज़ डॉक्टर के यहाँ हैं या नहीं भी हैं, तो सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट आती है तो आप उसका LMP डेट पूछेंगे, है ना। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको कब आया था, आखिरी बार महीना। औरत चाहे जैसी भी हो और वो ट्रीटमेंट के लिए आ रही है, तो कोई ट्रीटमेंट देने से पहले सबसे पहले हम उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जानेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जानने का फ़ायदा ये होता है कि वो पेशेंट आगे का क्या है उसका सब पता चल जाता है, हिस्ट्री। देन इसके बाद आता है, आप अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते समय कैसे लेते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कि हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपका पीरियड कितने दिन पे आता है। अगर वो पेशेंट कहती है जितने दिन पे आता है, उसको हम लोग नीचे डिफाइन करते हैं। जैसे किसी पेशेंट ने कहा कि मेरा 28 दिन पे आ जाता है और कभी 2 दिन ऊपर भी हो जाता है, कभी 2 दिन घट भी जाता है, तो प्लस माइनस करके 2 लिख दिए। इसके अलावा कितने दिन ब्लीडिंग होती है, कितने दिन आपको पीरियड रहता है। अगर वो पेशेंट कहती है 4 से 5 दिन, तो 4 to 5 डेज यहाँ डेज में लिखते हैं। अगर वो पेशेंट कह रही है कि 2 महीने 3 महीने पे आ रहा, तो 60 to 90 मंथ्स यहाँ लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है ऑप्स हिस्ट्री। ऑप्स हिस्ट्री में हम ये जानते हैं कि पेशेंट को पेशेंट के कितने बच्चे हैं, पेट में कोई बच्चा तो नहीं है, बच्चे कितने ख़राब हैं और उनमें से कितने जीवित हैं, कोई जुड़वा बच्चे तो नहीं हुए हैं, ख़राब हुए तो खुद से हुए कि दवाई खाएं। तो उसका भी जो होता है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है और वो कह रही है कि 2 बच्चे हैं, उनमें से दोनों बच्चे जीवित हैं और एक बच्चा ख़राब है, तो ये लिखते हैं, पारा लिखते हैं, पारा 2 यानी कि 2 बच्चे हैं, लाइव 2 यानी कि दोनों जिंदा हैं, A1 इसका मतलब कि एबॉर्शन एक हुआ है। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे लिखना है पैरा 2 प्लस A1, इसका मतलब हो जाता है कि 2 हैं उसके पास और एक ख़राब हो गया है। तो हम लोग इस भाषा में भी लिख सकते हैं। कभी कभी हमारे ऑप्स हिस्ट्री में होता है कि अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट है, इफ़ एनी केस कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि उसके पेट में कितना नंबर बच्चा है। तो अगर वो महिला कहती है कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बच्चा ख़राब हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेविडा 5 और पैरा 3 और लाइव 3 यानी कि तीनों जिंदा हैं, A1। तो इसमें क्या होता है कि 3 और प्लस 1 ये हो गया 4। तो ये 4 है, लेकिन जो पेट में है उसको हम लोग ग्रेविडा बोलेंगे, ठीक है। तो जो ग्रेविड यूट्रस जैसे अल्ट्रासाउंड में भी लिख के देता है, तो उसकी हिस्ट्री हम लिखते हैं कि हाँ पहला बच्चा कहाँ हुआ था, फर्स्ट चाइल्ड लड़का है कि लड़की, लड़का है तो लड़के का साइन देंगे, लड़की है तो लड़की का साइन देंगे, ठीक है। नॉर्मल हुआ है या C सेक्शन हुआ है, अगर नॉर्मल हुआ है तो उसको वेजाइनल डिलीवरी एलाइव या फिर FTDA फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी एलाइव,
ये दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद अगर है कि वो बच्चा जो ख़राब हुआ वो सेकेंड नंबर ख़राब हुआ, तो खुद से हुआ कि अपने से आप दवा खाई, अगर खुद से हुआ तो वो होगा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जो खुद से हो जाए, ठीक है, खुद से जो बच्चे ख़राब हो जाए। और MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें आपने जानबूझकर दवा खाई हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। लास्ट में वन मोर थिंग कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पूछना है कि छोटा बेबी कितने दिन का है। अगर वो 2 साल का है तो आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि वो दूध पीता है कि नहीं पीता है। तीसरा आता है मैरिज लाइफ, कितने दिनों की मैरिज लाइफ है। मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर तब करता है जब उसको बाल बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए उसको ज़रूरत है, तो मैरिज लाइफ को लिखा जाता है। या फिर मैरिज लाइफ आप अपने जानकारी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये जो हिस्ट्री मैं बता रही हूँ, ये हिस्ट्री हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गायनिकोलॉजी में हो, लेकिन अगर आपके पास कोई जनरल पेशेंट जाता है तो उसका आप पहले बताती हूँ। अभी मैं, अगर कोई जनरल पेशेंट आपके पास आता है तो जनरल पेशेंट का हिस्ट्री आप जनरल तरीके से ही लेंगे। सपोज़ दैट वो प्रेग्नेंट नहीं है या फिर वो आप किसी फिजिशियन के पास रहते हों, तो सबसे पहले तो आपका सवाल होगा उससे कि हाँ पीरियड कब आया, देन आपको कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, पहले से कोई दवा खाती हैं कि नहीं खाती हैं, पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर ऑपरेशन हुआ है तो कहाँ हुआ है, किस चीज़ का हुआ है, और अगर वो कोई दवा खाती है तो कितने दिनों से खाती है, किस डॉक्टर के अंडर में खाती है, कब से खाती है। तो ये सब चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावे डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आया है, क्या कंप्लेन है उसका, और जिस तरीके का उसका कंप्लेन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पूछताछ करेंगे। तो ये मैंने जनरल पूछताछ बताया जो आप एक महिला से कर सकती हैं, और कोई अगर मेल मेंबर होता है तो आप नॉर्मली उसको बस ये पूछ सकते हैं कि हाँ क्या परेशानी है, वाइटल्स देख सकते हैं, एंड उसके सारे कंप्लेंट्स आप लिख सकते हैं। तो कंप्लेन लिखना तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी भाषा में पेशेंट समझा बता रही है। रूल तो यही कहता है कि पेशेंट जिस लैंग्वेज में बोले उसी लैंग्वेज में मुझे वो कंप्लेन लिखना है, बट फिर भी कि इंग्लिश में लिखते हैं लोग, अलग चीज़ है, मैं भी लिखती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये रहा हमारा पूरा हिस्ट्री लेने का शुरुआत। तो हिस्ट्री लेने के बाद अब डिपेंड करता है कि क्या कैसी पेशेंट है, कैसा जांच है, कैसे क्या करना है, तो वो सब चीज़ें तो बात की बात है। लेकिन फर्स्टली हिस्ट्री की अगर शुरुआत करनी है तो ऐसे करनी है। सपोज दैट अगर कोई ऐसी महिला आती है कि जिसके पास बच्चे ना हो, तो उसका पारा 0-0 हो जाएगा। शादी की आप टाइमिंग लिखेंगे, उसकी कितने की शादी हुई, कितने दिन वो रिलेशनशिप में रही, कैसे वो रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो ये कुछ कुछ हिस्ट्री एंड एडवाइस चीज़ें होती हैं कि आपको देना पड़ता है एंड उनसे बात करनी रहती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, और मैं अभी अब इसको YouTube पे अपलोड करूँगी, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हिस्ट्री लेने का तरीका आप शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। वीडियो में आप लोगों को क्या जानना है या आप लोगों को क्या सीखना है, आप मुझे एक बार बता सकते हैं। मे बी अगर मैं कैपेबल हूँ तो आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।